Hello everyone, I'm Dr. Shikha Garg. आज we'll discuss about PRP. What's PRP? It's plasma rich platelets. सबने सुना होगा PRP treatments for hair regrowth, for skin rejuvenation, but it is also medically used for so many other procedures, joints के लिए and बहुत सारी जगह पे PRP is a very good treatment option. So, but we'll today focus only on our aesthetics, specifically for the hair. So, जो यंगर एज ग्रुप है फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स अप टिल लाइक 40-45, आजकल बहुत हेयर लॉस हो रहा है, आइदर बिकॉज ऑफ अवर लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, डाइट और जेनेटिक ऑल्सो. सो वॉट वी कैन डू टू प्रिवेंट इट और टू कीप अवर हेयर इंटैक्ट. सो द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन टुडे इज PRP. So what do we do is how it is made, what it is, I'll tell you the details. PRP में हम क्या करते हैं, we take your blood samples, whole blood. डिपेंडिंग अपॉन कितना एरिया करना है उतना ब्लड सैंपल लिया जाता है, रेंजिंग फ्रॉम 5 ml to 10 ml. उसके बाद दे आर पुट इट इन अ सर्टेन वायल्स और वैक्यूटेनर्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें वो पर्टिकुलरली डाला जाता है. उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करके एक अच्छा प्लाज्मा बनाया जाता है विच इज रिच इन प्लेटलेट्स. उसमें से RBC फिल्टर आउट हो जाते हैं. दैट प्लाज्मा इज इंजेक्टेड. उसमें हम आगे कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड PRP. उसमें भी एक सर्टेन केमिकल डलता है, और यू कैन डायरेक्टली पुट इट, और यू कैन पुट सम ग्रोथ फैक्टर्स, और देयर आर सर्टेन सीरम्स अवेलेबल विच आर फॉर हेयर ग्रोथ और हेयर रिजुविनेशन. उन सबको हम ऐड कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ कॉकटेल्स कैन बी डन. उस कॉकटेल को हम बनाने के बाद इमीडिएटली पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं. So this procedure from blood taking to preparation of plasma is roughly 15 to 20 minutes. So immediately after that we inject it into the patient. तो यूजुअली फर्स्ट सिटिंग्स पे बिकॉज यू आर वेरी एप्रीहेंसिव, डर लग रहा होता है कि क्या करेंगे, कुछ ऐसा नहीं करते. एक स्मॉल इंसुलिन सिरिंज होती है बिल्कुल बारीक सी, उससे हम आपके स्कैल्प के एरिया पे जहाँ पे भी हेयर का लॉस हो या हेयर का पैच कम हो उन सब पे प्लस ओवरऑल बाकी सब जगह पे छोटे छोटे इंजेक्शंस दिए जाते हैं. दीज आर नॉट मच पेनफुल, बट क्योंकि पहली बार ही कराते हैं तो बहुत डरते हैं, तो उन पेशेंट्स में हम कभी कभी लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन भी दे देते हैं. बट अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं करा रहे हो या आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो या यू आर ओके विद इट, तो हम लोकल एनेस्थीसिया नहीं देते. हम डायरेक्टली एक एरिया पे अप टू द क्राउन जैसे हमने इंजेक्ट किया तो मल्टीपल इंजेक्शन दिए जाते हैं. तो जितना आपका प्लाज्मा बना वो सारा हम उस पर इंजेक्ट कर देते हैं. तो उसका फायदा क्या हो जाता है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द यूजफुल थिंग टू डू, बिकॉज उस प्लाज्मा में देयर आर लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स. वो आपकी बॉडी का है तो इट इज कॉल्ड ऑटोलोगस, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा. फर्स्ट थिंग, आपकी बॉडी विल बी एबल टू टॉलरेट दैट. सेकेंड थिंग, उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं. तो हमने उसको कॉन्सेंट्रेट करके जब इस पे इंजेक्ट किया तो स्कैल्प पे जो डेफिशिएंसीज हैं या जो ग्रोथ फैक्टर नीडेड हैं या एक सर्टेन ब्लड फ्लो की नीड है, बिकॉज जब हम कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं तो बॉडी को एक बार लग रहा है कुछ आ रहा है तो ब्लड फ्लो टू स्कैल्प विल इंक्रीज. तो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प इन हेयर रीग्रोथ. जो फॉलिकल बिल्कुल वीक हो चुके हैं, जिन फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, वो सब रीग्रोथ हो जाएगा. जहाँ पे बिल्कुल फॉलिकल डेड हो चुका है वहाँ पे PRP बहुत हेल्पफुल नहीं होगा. अगर आपका बहुत सारा पैच है जहाँ पे बिल्कुल हेयर ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल फॉलिकल नहीं बचा, वहाँ पे यू नीड हेयर ट्रांसप्लांट. वहाँ पे PRP विल नॉट बी हेल्पफुल. PRP विल बी हेल्पफुल आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि वहाँ पे वी आर गिविंग इट नरिशमेंट. सो टेक इट एज अ सिंपल लैंग्वेज में कि वी आर नरिशिंग अवर हेयर. तो जब नरिशमेंट होगा तो जो वीकर फॉलिकल है वो भी ग्रो कर जाएंगे, जो ऑलमोस्ट डाइंग है वो भी बच जाएंगे, लेकिन अगर जो मर गया दैट विल नॉट कम बैक. सो व्हाट डू यू नीड इज सिटिंग्स, 3 to 4 एवरेज सिटिंग्स एवरी 21 days. 3 weeks से 4 weeks में यू कैन टेक सिटिंग्स. बट वन थिंग, व्हाट आर द प्रिकॉशंस? फर्स्ट थिंग, हमेशा एक सर्टिफाइड डॉक्टर से कराना चाहिए. वाई? बिकॉज एक तो प्लाज्मा से जो PRP हम बना रहे हैं ब्लड से, दैट हैज टू बी अ क्वालिटी वन. तो वो रैंडम जगहों से अच्छा नहीं भी बनता. Who does not know how to prepare it will not be making it a good PRP. Second thing, जो कॉकटेल उसको बनाना है उसमें क्या एडेड चाहिए, that is a customized thing. हर patient will have a different needs. So according to that, so a certified doctor would understand your particular needs. Third thing, the doctor who's injecting, he is having a good hand, he is a good injector, तो आपको पेन नहीं होगा. And the way he is doing it, एक तो पेनलेस है, एक it is more effective क्योंकि एक क्विक प्रोसीजर भी है. So all these are the procedures, precautions. Another thing,
कि एक स्टेराइल एनवायरनमेंट में ही किया जाए, बिकॉज वी आर इंजेक्टिंग इट, तो एक रैंडम ओपन जगह पे ये नहीं होता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग इट डन. सो डेफिनेटली अ गुड डॉक्टर विल चार्ज यू slightly more than random people, so but it is worth it. So you can see the results first sitting के बाद second sitting पे when you will come थोड़ा सा better result होगा. You might not really be able to appreciate it, but जब आप photos देखोगे first sitting के बाद second पे, and specifically when you come for your third sitting, basically almost 2 months के gap पे, you can see a very good results. But you have to finish the other sittings also. So take it an average की 4 sittings लेना है. उसके बाद people ask, is it a permanent treatment? Nothing in life is permanent. Even you are not permanent. So it is a daily thing, ना? तो daily जैसे cells die कर रहे हैं, daily everything you are aging. Similarly everything is aging. तो उसके बाद you have to take maintenance treatment. अगर आपका स्ट्रेस था, अगर आपने वो रिड्यूस कर लिया, आपने अपना लाइफस्टाइल बेटर कर लिया, आपने अपनी मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज को ठीक कर लिया. बहुत पेशेंट्स आते हैं जो पीआरपी करा रहे हैं एंड देन दे से अफेक्ट नहीं हुआ, तो उसका रीजन इज नॉट डायरेक्टली कि सिर्फ पीआरपी ही फेलियर थी. ठीक है, देयर माइट बी चांसेस कि वो प्लाज्मा वाज नॉट गुड, बट देयर आर अदर रीजंस आल्सो. वन रीजन इज योर लाइफस्टाइल. इफ यू आर स्मोकिंग, it will not really be very helpful. If you are having certain chronic disease, उनमें भी PRP का variable effect आता है. If you are having a lot of stress, वो directly indirectly affect करेगा ही health को. And if you have deficiencies, आपको anemia है, iron deficiency है, आपको vitamin D deficiency है, B12 deficiency है, folic acid biotin deficiency है, वो सब चीज़ें भी आपके हेयर को अफेक्ट करती हैं, आपकी स्किन को अफेक्ट करती हैं. तो ओवरऑल होलिस्टिकली यू हैव टू अप्रोच इट. आपको बेसिक टेस्ट भी कराने चाहिए बिफोर टेकिंग पीआरपी, एंड टेक मल्टीविटामिन्स और वॉट एवर इज सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर. तो वो सब चीज़ें कंबाइंड विल शो यू वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स. Do visit our clinic. I can show you very very good results in second or third sitting itself. I have a lot many good patients who are doing really well. But thing is, holistic approach is very important. So आपको जो भी questions हो further related to PRPs, how does it work, what are the costs, how to get an appointment, feel free to talk to me on the given numbers. Thank you.